राजकुमारी जी, मैंने सुना कि आप खाना पीना सबको छोड़ दिया है। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपकी ये जिंदगी का और आपकी उम्र का क्या सवाल होगा। देखिए, आप चिंता मत करिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना? तो आप इसकी ना चिंता आप ही करें। अगर वो हरामजादा किसी सुरंग में छुप गया तो वो मंत्री से बच नहीं सकता। मंत्री जी, और जितनी जल्दी हो सके बाका सिंह की माँ को जितनी जल्दी हो सके पकड़ के लाओ। मैं इजाजत देती हूँ। राज तुम्हें लाने के पहले मैं आपको 500 रुपया इनाम दूंगी। और जो तुम्हारा फर्ज है वो फर्ज अदा करिए। वो तो हम जानता हूँ कि फर्ज हमारे साथ अदा करोगे, लेकिन पैसा नहीं, आपकी जिंदगी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चाहिए। राजकुमारी, अगर वो हरामजादा डाकू बाका नहीं मिला ना तो हम उसकी माँ को घसीटते हुए लाऊंगा। जितनी जल्दी हो सके जाओ। हरामजादे बाका, जब तक तेरे खून से अपने माथे पे तिलक नहीं लगा लूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी।
बचपन में मुझे मेरी माँ छोड़कर चली गई और जब मैं कुछ सयानी हुई तो मेरे पिता को डाकू बाका ने मुझसे छीन लिया। राजकुमार, हाँ, डाकू बाका ने आपके पिताजी को मार दिया। हाँ, राजकुमारी जी, आप प्रतिज्ञा किया है कि जब तक डाकू बाका के खून से आप मत्थक पे तिलक नहीं लगाओगी, हाँ, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं राजकुमारी जी, आप चिंता मत करिए। अगर डाकू बाका ने आपको पिताजी को मारा है ना, मैं आपसे वादा करता हूँ राजकुमारी जी, बाका के ही खून से हम आपके मत्थक पे तिलक लगाएंगे। अगर डाकू बाका ने महाराज का खून किया है तो चाहे जहन्नम में छुप जाए, अन्न से ढोल निकालेगा। आप चिंता मत करिए। और राजकुमारी जी, हम डाकू बाका सिंह के काश में चलते हैं। ठीक है। क्या बताऊं, आज तो रक्षाबंधन का दिन है। आज हमारे भैया आएंगे, अपने भाई के कलाइयों में राखी बांधूंगी। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है। चलती हूँ, अपने भाई का आने का इंतजार करती हूँ। वाह वाह, बहुत खुश नजर आ रही हो। क्यों? आपसे मतलब क्या हुआ? आपको क्या हो गया? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बहुत खुशी शानी थी गुनाती हो। तो हो खुशी शांति गुनगुनाती हो क्यों? अब किस खुशी का खजाना तुम्हें मिली? तो बात क्या है बताओ और छुपाओ नहीं। अब पूछने का बहाना मुझे मिली। और कौन है बेहया जो यहाँ आ गया? कौन है बेहया जो जहाँ गया? और मेरे शुभ कार्य में जो दखल है। हमारे पास आने का मतलब क्या है? कौन सा शुभ कार्य तुझे आज है कि जो हम आ गए दखल हो गया है, हैं? तुझसे मतलब क्या है? आज रक्षाबंधन का दिन है और मैं खुशियां मना रही हूँ, लेकिन तेरी क्या पड़ी है जो? अरे तेरा रक्षाबंधन जाए भाड़ में, तेरा बेटा डाकू बाका कहाँ है? उस हरामजादे ने खुलेआम राज दरबार में महाराज का खून किया है और राजकुमारी की प्रतिज्ञा है कि जब तक डाकू बाका नहीं आएगा और मार के खून का तिलक नहीं लगाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठे। ओ! मेरा बेटा इतना
बेटा खूनी नहीं, जो दूसरों का खून करे। अरे एक छत्री, एक महाराज का मेरा बेटा खून करे, ये नामुमकिन है। ये तो तू ही बता सकती है कि तेरा बेटा किस नस्ल का है? लेकिन मुझे तेरे बेटे से नहीं पता। कहाँ तेरा बेटा? नहीं घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। महाराज दादे, अरे तू क्या ले जाएगा रे? अगर मेरा बेटा शायद तुझे जान गया कि तू मेरे बदन में हाथ छुआया तो तेरे हाथ को काट देगा। आज मैं तुझे घसीटते हुए ले जाऊंगा, तेरा बेटा तुम हिलाते हुए। मैं हमने तुझे एक दिन बहुत अच्छी तरह से समझाया था क्या? और आज फिर तूने घिनौनी हरकत करते हुए मिला और आज बोलेगा कि सीने पे गोली खाएगा। तेरी क्या औकात है सीने पर गोली चलाने की? और उस दिन तो मैंने तुझे छोड़ दिया था और आज भी मैं दंगा फसाद नहीं करना चाहता, इसलिए कि आज रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन का त्योहार? आज रक्षाबंधन का त्योहार। अरे तेरे तो पास कोई बहना ही नहीं थी तो फिर किससे राखी बंधवाएगा? धीरे ये हमारी बहन है। यानी हमारी तो तेरी बहन हो गई। कह रहे हैं कि आज रक्षाबंधन के दिन हम कोई खून खराबा नहीं करना चाहते। इससे पहले और इसलिए तू अपना काम कर और हमें जाने दे। जाने दूंगा। अगर आज रक्षाबंधन का दिन है इसीलिए मैं तुझे माफ करता हूँ, वरना जिंदा नहीं बचता। चला जा, हमारी नजरों से दूर हो जा, वरना फिर खून सवार हो जाए। वाह भाई वाह, ला शाखा को धमकी देता है क्यों? ये तो हमारी मर्जी है जो हम दंगा फसाद नहीं चाहते। जा रहा हूं, लेकिन दोबारा नहीं मिला। हेलो की मत समझ, इसे हकीकत समझ नालायक। जाओ यहाँ से। आरामजादे।
तेल लगा दे। अब भैया की फिक्र छोड़ो जाने मन और हमारे साथ चलने की तैयारी कर। लाखन ने मेरी माँ को उठा ले गया और शीतल में गिरी। लाखन ने मेरी माँ को खरोच लगाया और मुझे चीख डालेंगे मामा जी। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए हमारे भाई साहब जो इसी राजापुर के रहने वाले हैं। घर मालिक को 50 रुपए व्यवहार और 10 रुपए कंपनी के लिए इनाम। धन्यवाद। बाका की माँ को पकड़ लाया हूँ, इससे बात करिएगा सारी बुढ़िया से। तुम्हारा ही बेटा मेरे पिता का कातिल है ना? नहीं राजकुमारी जी। और तुम्हारा बेटा कहाँ है इस वक्त? कहाँ है? नहीं, हमारा बेटा आपके पिताजी का खून नहीं किया। मेरा बेटा खूनी नहीं है राजकुमारी जी। हरामजादी, रात दरबार में तेरा बेटा ने कहा कि मैं जान से खत्म कर दूंगा और कहती है कि मेरा बेटा कातिल नहीं। राजकुमारी जी आप बाहर। मंत्री जी इसे बांध दिया जाए। बांध देंगे इसकी और हालिंग करूंगा। आप इधर आइए तो हम इससे पूछता हूँ। बोल बता तेरा बेटा कहाँ है, वरना मारते मारते मैं तेरे बदन से खून निकाल दूंगा। हमें कुछ नहीं है मालूम कि मेरा बेटा कहाँ है। ऐसे नहीं बताएगी, मैं तेरी और हालिंग करूंगा तब बताए। अपनी माँ को अगर जिंदा तुम चाहते हो, अपनी माँ को
न मानो मेरा बाका तुमने मेरे पिता का खून किया है। नहीं राजकुमारी जी, मेरा ही नाम डाकू बाका सिंह है, लेकिन मैंने महाराज का खून नहीं किया राजकुमारी। नहीं, मेरे पिता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे पिता का खून कर दिया? राजकुमारी जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने महाराज का खून नहीं किया। राजकुमारी जी, कहते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करना पड़ता है। ये दोनों का काम खत्म करो। नहीं नहीं नहीं, आप यहीं पर देखिए, हम इसे मार मार के पूछता हूँ, जरूर बताएगा। आप खड़ी हो जाइए। क्यों रे हरामजादे, साले डाकू बाका, क्या बोला कि अगर महाराज गरीबों की जमीन वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। हाँ मुनीम जी, कहा जरूर था, लेकिन मैंने महाराज का खून नहीं किया। हरामजादे, मौका देख के चौका मार दिया, खून नहीं किया। अरे आज तो हम तेरे बदन से खून निकालूंगा ना। हरामजादा ने महाराज को मार दिया, कहता खून नहीं किया हूं। बता बता, नहीं तो साले हम तेरे बदन से खून निकालूंगा। हरामजादे, अगर तुझे मारना है तो मुझे मार, मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को मत मार। हरामजादे, ठीक कहती हो, ठीक कहती हो शांति, ठीक कहती हो। इसे नहीं बल्कि तुम्हें मारूंगा, तब ये साला कबूल करेगा कि किसने खून किया है। हरामजादे, पापी कहीं का। पापी? अरे खूनी तो कोई और है रे, जो मेरे बेटे पर खून का इंजाम लगाया जा रहा है। ये तो अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तुझे जितना मानना है मुझे मार, मेरी माँ को नहीं। कहते हैं कि ये मंत्री और हाथों से नहीं मारता है, बंदूक की गोली से निशाना बनाता है। सबसे पहले नहीं मंत्री जी, आपके हाथ से ये शोभा नहीं देता है। क्या जिसका काम है, अरे इसको करने दीजिए, और जितनी जल्दी हो सके सेनापति को बुलाया जाए यहाँ पे। अरे इस हरामजादे ने आपका पिताजी, नहीं, आपके हाथ से शोभा ये छीन नहीं देती। कोई बात नहीं, आपके लिए तो और जितनी जल्दी हो सके सेनापति को बुलाया जाए। कोई बात नहीं, जा रे जा, देख और सेनापति कहाँ बुला के ला। अभी बुला कर लाते हैं। अकादर राजकुमारी राज दरबार में याद कर रही है। अभी बुला कर हरामजादे, अगर हमारे हाथों नहीं मरा तो तू किसी के हाथों मरेगा। जा। राजकुमारी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, यही डाकू बाका है जो कि मेरे पिता का खून किया है। डाकू बाका यही है। ये डाकू बाका? हाँ, मेरे पिता का कातिल। राजकुमारी जी, यदि इसने महाराज का खून किया है तो मैं यहाँ का सेनापति हूँ। हमारा फर्ज बनता है कि इस कातिल को इस जहां से मिटा दिया जाए। राजकुमारी जी, कहिए। आप हमें बंदूक दीजिए, हम अभी इस जालिम को इस जहां से मिटा देंगे। राजकुमारी जी, आप चाहें हम इस बाका को अभी इस जहां से मिटा देते हैं। देखो राजकुमारी जी, आपको खून खराबा देखते हुए शोभा नहीं देता, आप जाकर के आराम कक्ष में आराम करिए। क्यों बाका? बोल, महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तुमने महाराज को गोली मार दी? बोल। सेनापति जी,
मैंने महाराज का खून नहीं किया। ओह, मैं सत्य कहता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सत्य महाराज कहता का है। खून नहीं किया। एक डाकू होकर सत्य की भाषा बोलता है। हरामजादे, जिससे तूने महाराज को गोली मारी है, आज मैं तुझे गोली मारूंगा। बच्चे, मेरा विश्वास कीजिए, महाराज का खून मैंने नहीं किया। ओ, डाकू पर विश्वास करूं? एक दो टके का डाकू, जंगली कहीं का, तूने महाराज को मारकर अच्छा नहीं किया है। चल, तुम्हें मरने के लिए तैयार हो जा। आज मैं